धीरे, बहुत धीरे सुनना, क्योंकि यह बात दिमाग के लिए नहीं है। यह बात तुम्हारे भीतर उस जगह के लिए है जहां तुम अकेले रोते हो और किसी को पता नहीं चलता। तुम घबराते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें लगता है जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया है। और मैं तुमसे कहूंगा, जीवन कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हारे विचारों के खिलाफ होता है। तुमने जो कल्पना बना ली थी वह टूटती है और तुम्हें लगता है तुम टूट रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हारे टूटने की बात नहीं है, टूट तो सिर्फ तुम्हारा भ्रम रहा है। पर भ्रम इतना प्यारा होता है, इतना अपना लगता है कि जब वह टूटता है तो आंखों में आंसू नहीं आते, प्राणों में कंपन उठता है, तभी घबराहट आती है। घबराहट एक बीमारी नहीं है, घबराहट एक संकेत है कि जीवन तुम्हें झकझोर रहा है। जिससे कोई मां अपने बच्चे को नींद से जगाती है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, नाराज होता है, क्योंकि उसे नींद प्यारी है। लेकिन मां जानती है अब जागना जरूरी है। तुम्हारा जीवन भी तुम्हें जगाने आया है। तुम सोचते हो जो होगा अच्छा होगा, लेकिन भीतर भीतर तुम चाहते हो जो मैं चाहता हूं वही हो, और यहीं से तनाव पैदा होता है। तुमने जीवन को अपना नौकर समझ लिया है और जीवन मालिक है। तुम्हारी घबराहट का सबसे बड़ा कारण यही है। तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो, और भविष्य हवा है। हवा को मुट्ठी में बंद करोगे तो क्या होगा? मुट्ठी ही दुखेगी, हवा नहीं रुकेगी। तुम डरते हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो गलत दिखता है वही कई बार सबसे सही होता है, और जो सही दिखता है वही कई बार सबसे बड़ा धोखा होता है। तुमने देखा है नदी को, वह पत्थरों से टकराती है, वह गिरती है, वह घूमती है, वह रास्ता बदलती है, लेकिन वह घबराती नहीं, क्योंकि नदी को पता है समंदर तय है। तुम्हें सिर्फ एक बात नहीं पता, समंदर तय है। तुम्हें लगता है तुम्हारी हार अंत है, पर मैं कहता हूं हार तुम्हारी तैयारी है। तुम्हें लगता है टूटना बर्बादी है, पर मैं कहता हूं टूटना जन्म है। तुम्हें लगता है अंधेरा सजा है, पर मैं कहता हूं अंधेरा आंखें खोलने का समय है। घबराहट इसीलिए आती है क्योंकि तुम्हें आदत है उजाले की, और उजाला भी एक नशा है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि जीवन तुम्हें उस कमरे में ले जाएगा जहां दिया बुझा हुआ है, पर जीवन तुम्हें वहीं ले जाता है क्योंकि वहीं तुम्हारे भीतर का दिया जल सकता है। सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी गिर रहा है वह तुम्हें गिराने नहीं आया, वह तुम्हें खाली करने आया है। और खाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम बहुत भर गए हो डर से, यादों से, लोगों की बातों से, समाज की शर्तों से, सफल होने की भूख से। तुम इतने भर गए हो कि भीतर तुम के लिए जगह ही नहीं बची। जब जीवन तुमसे कुछ छीनता है तो वह केवल चीजें नहीं छीनता, वह तुम्हारे झूठे सहारे भी छीनता है। और झूठा सहारा बहुत खतरनाक होता है। वह तुम्हें चलने नहीं देता, वह तुम्हें अपने पैरों का भरोसा नहीं करने देता, वह तुम्हें हमेशा बैसाखियों पर रखता है। एक दिन जीवन तुम्हारी बैसाखियां तोड़ देता है, तुम गिर जाते हो और तुम कहते हो सब खत्म हो गया, पर वही दिन तुम्हारे जीवन का पहला दिन है। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम घबरा जाते हो, तुम रोते हो, तुम शिकायत करते हो, तुम भगवान तक से लड़ने लगते हो। तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों? मैं तुम्हें एक बहुत तीखा सच बता दूं, जीवन उन्हीं के साथ कठोर होता है जिन्हें वह भीतर से मजबूत बनाना चाहता है। कमजोरों को जीवन सहलाता है और मजबूत लोगों को जीवन तपाता है। तपाने का मतलब सजा नहीं, तपाने का मतलब शुद्ध करना। सोना आग में जलता है तभी तो सोना बनता है, लेकिन सोना आग से कहे मुझे मत जलाओ तो वो सोना ही नहीं, बस मिट्टी का टुकड़ा रह जाएगा।
तुम भी सोना हो, लेकिन तुम आग से डर रहे हो। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, और जीवन तुम्हें बेचैनी देता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शांति उधार की थी, किसी के साथ रहने से थी, किसी के प्यार से थी, पैसे से थी, कामयाबी से थी, नाम से थी। वह शांति नहीं थी, वह सुविधा थी। और सुविधा टूटेगी तो घबराहट आएगी, लेकिन घबराना मत, क्योंकि घबराहट टूटने की नहीं, तुम्हारे जागने की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। जब भी घबराहट आए, भागना मत, फोन मत उठाना, किसी को कॉल करके खुद को समझाने की कोशिश मत करना। बस 5 मिनट आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर कहना, ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा, जो हो रहा है मैं उसे देख रहा हूं। घबराहट को देखना ही उसे कमजोर कर देता है, क्योंकि घबराहट अंधेरे में ताकतवर होती है और जागरूकता एक दीपक है। तुम्हारा पूरा जीवन एक ही गलती से बिगड़ता है, तुम हर दर्द से बचना चाहते हो, और जीवन हर दर्द के पीछे एक उपहार रखता है। लेकिन उपहार तक पहुंचने के लिए तुम्हें दर्द की नदी पार करनी होगी। जो लोग दर्द से भागते हैं वे उपहार से भी भाग जाते हैं और फिर जीवन भर खाली रहते हैं। ऊपर से हंसते हैं, अंदर से टूटे रहते हैं। तुम अलग हो सकते हो। तुम पहली बार अपने भीतर यह निर्णय ले सकते हो, अब मैं भागूंगा नहीं। और जब तुम भागना बंद कर देते हो तब जीवन बदलने लगता है, क्योंकि जीवन का नियम है, जो सामना करता है उसे जीवन सम्मान देता है। अब एक बात सुनो, ये बहुत जरूरी है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। यह कोई मीठा झूठ नहीं है, यह एक बहुत कठोर सत्य है। लेकिन अच्छे का मतलब तुम्हारी इच्छाएं नहीं है। अच्छे का मतलब तुम्हारा जागना है। अच्छे का मतलब तुम्हारा सच बनना है। अच्छे का मतलब तुम्हारा असली जन्म है। और वह जन्म अक्सर किसी टूटन के बाद आता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथ से सब कुछ गिरा देता है और तुम चीखते हो, अब क्या बचेगा। लेकिन उसी क्षण पहली बार तुम देख सकते हो कि तुम्हारे हाथ खाली है, और खाली हाथ प्रार्थना बन सकते हैं, खाली हाथ ध्यान बन सकते हैं, खाली हाथ समर्पण बन सकते हैं। तुम्हारी घबराहट का इलाज कंट्रोल नहीं है। तुम जितना कंट्रोल करोगे उतना डरोगे, क्योंकि कंट्रोल का मतलब है तुम जीवन पर भरोसा नहीं कर रहे, और भरोसा कोई विचार नहीं है। भरोसा एक अनुभव है। भरोसा तब आता है जब तुम गिरते हो और तुम देखते हो कोई तुम्हें संभाल रहा है। तुम इसे भाग्य कहो, तुम इसे प्रकृति कहो, तुम इसे जीवन कहो, नाम मत पकड़ो, बस इतना जानो तुम अकेले नहीं हो। लेकिन तुम अपने डर में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें जीवन की आवाज सुनाई नहीं देती। जीवन धीरे धीरे कह रहा है, घबराना मत, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया, मैं तुम्हें बनाने आया हूं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, आज अभी इसी पल अपने जीवन की उस चीज का नाम लो जिससे तुम सबसे ज्यादा घबराते हो, जो तुम किसी को नहीं बताते, जो तुम्हें रात में जगाता है, जो तुम्हें अकेले में तोड़ देता है। उसका नाम लो और अपने विचार में लिखो, मैं इससे घबराता हूं, बस इतना लिख देना। क्योंकि जिस दिन तुमने डर को नाम दे दिया उस दिन डर का आधा जहर उतर गया। तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें साहस चाहिए देखने का। और याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें डुबोने नहीं, तुम्हें गहरा करने आया है। और जब तुम ये मान लेते हो कि घबराहट तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तभी असली यात्रा शुरू होती है। तब जीवन तुम्हें डराने की कोशिश नहीं करता, तब जीवन तुम्हें परखने लगता है। अब तक तुमने यही सीखा था, डर आए तो उसे दबा दो, घबराहट आए तो खुद को व्यस्त कर लो, दर्द उठे तो किसी से बात कर लो, और अगर कोई ना मिले तो खुद को समझा लो कि सब ठीक है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं,
क्या सच में सब ठीक था, या तुम बस खुद से भाग रहे थे? घबराहट तब आती है जब भीतर कोई सत्य दरवाजा खटखटाता है और तुम उसे खोलना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य कभी आरामदेह नहीं होता। सत्य झकझोरता है, सत्य पुराने नकाब उतारता है, सत्य तुम्हें वैसा दिखा देता है जैसे तुम हो, न कि जैसे तुम बनना चाहते हो। और यही सबसे डरावनी बात है। तुम्हें डर जीवन से नहीं है, तुम्हें डर अपने असली चेहरे से है। तुमने वर्षों में एक तस्वीर बना ली है, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसा देखें, मैं असफल नहीं हो सकता, मैं कमजोर नहीं हो सकता। और जीवन मुस्कुराता है, वह कहता है देखते हैं। फिर वह एक झटका देता है। कभी रिश्ता टूटता है, कभी पैसा फिसल जाता है, कभी स्वास्थ्य जवाब दे देता है, कभी कोई अपना पीठ फेर लेता है, और अचानक तुम्हारी बनाई हुई पूरी तस्वीर चूर चूर हो जाती है। यहीं से घबराहट जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। तुम्हारा डर यह नहीं है कि तुम गिर गए, तुम्हारा डर यह है कि गिरने के बाद तुम्हारे पास पहचान बची या नहीं। लेकिन सुनो, पहचान का टूटना तुम्हारे अस्तित्व का टूटना नहीं है। पहचान तो सिर्फ एक कहानी थी जो तुम खुद को रोज सुनाते थे। जीवन अब कह रहा है कहानी छोड़ो, सच को देखो। तुमने कभी बच्चे को चलते हुए देखा है? वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन वह घबराता नहीं, क्योंकि उसके भीतर बस इतना जानो, तुम अकेले नहीं हो। इमेज नहीं होती, कोई डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। घबराहट वहीं से आती है जहां अहंकार पैदा होता है, और अहंकार का मतलब घमंड नहीं है। अहंकार का मतलब है एक झूठी छवि से चिपक जाना। तुम्हारी घबराहट तुम्हें यह बताने आई है कि अब उस छवि से बाहर आने का समय है, लेकिन तुम बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि बाहर अज्ञात है, और अज्ञात से मन कांपता है। मन कहता है कम से कम दुख तो परिचित है, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। तुम परिचित दुख को अपरिचित आनंद से ज्यादा सुरक्षित मान लेते हो। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, जीवन तुम्हें कभी उस जगह नहीं ले जाता जहां तुम संभाल न सको, लेकिन वह तुम्हें वहां जरूर ले जाता है जहां तुम्हारा झूठ संभल न सके। तुम्हारी घबराहट तुम्हारे झूठ के मरने की आवाज है, और जब झूठ मरता है तो शोर होता है, रोना होता है, हाहाकार होता है, लेकिन उसके बाद एक गहरी शांति उतरती है, ऐसी शांति जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। तुम अक्सर कहते हो मुझे बस शांति चाहिए, लेकिन तुम तैयार नहीं हो उस कीमत के लिए जो शांति मांगती है। शांति मांगती है कि तुम नकाब उतार दो, कि तुम यह मान लो मैं नहीं जानता, कि तुम स्वीकार कर लो मैं कमजोर हूं, कि तुम झुक जाओ बिना शर्म के। घबराहट इसीलिए आती है क्योंकि झुकना अहंकार को पसंद नहीं, लेकिन जीवन झुकने वालों को ही उठाता है। तुमने देखा है भरे हुए बर्तन में और कुछ नहीं डाला जा सकता, पहले खाली करना पड़ता है। जीवन तुम्हें खाली कर रहा है और तुम इसे दुर्भाग्य कह रहे हो। तुम्हें लगता है तुमसे कुछ छीना जा रहा है, असल में तुमसे बोझ उतारा जा रहा है। लेकिन बोझ तुम्हें इतना अपना लग गया था कि अब उसका उतरना तुम्हें मौत जैसा लग रहा है। यहां एक गहरी बात समझो, जो चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाता। जीवन सिर्फ वही लेता है जो तुम्हें बांध रहा है, और जब बंधन टूटता है तो मन कांपता है, क्योंकि बंधन सुरक्षा जैसा लगता है, पर सुरक्षा और स्वतंत्रता एक साथ नहीं रह सकती। घबराहट स्वतंत्रता की दहलीज है। अब सवाल यह नहीं है कि घबराहट आए
या ना आए। सवाल यह है, तुम उससे दोस्ती करोगे या उससे लड़ोगे? जो लड़ता है वह थक जाता है, जो देखता है वह पार हो जाता है। अगली बार जब घबराहट आए, उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस ये देखना मेरे भीतर क्या टूट रहा है, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुम्हारा भविष्य नहीं है, वह तुम्हारा अतीत है। और अतीत टूटे बिना नया जन्म नहीं होता। तुम अभी एक सेतु पर खड़े हो, पीछे जाना संभव नहीं। आगे जाना डरावना लग रहा है। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं और पूरी जिंदगी अधूरी रह जाती है। अगर तुम यहीं रुक गए तो जीवन फिर तुम्हें किसी और रास्ते से इसी जगह वापस लाएगा, क्योंकि पाठ अधूरा है। घबराहट कोई गलती नहीं है, यह संकेत है कि अब पीछे नहीं जाना है। और जब तुम यह समझ लेते हो, तब एक अजीब सी बात घटती है। घबराहट धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम खड़े हो। और जो खड़ा हो जाता है, जीवन उसका सम्मान करता है। नहीं होता, वह तुम्हारी पुरानी दुनिया का गिरना होता है। और गिरती हुई दुनिया शोर करती है, बहुत शोर। तुमने देखा है पुराने मकान को, जब उसे तोड़ा जाता है तो धूल उठती है, ईंटें गिरती हैं, दरारें फैलती हैं। एक समय के लिए पूरा वातावरण गंदला हो जाता है, और जो बाहर से देखता है उसे लगता है यह जगह तो बर्बाद हो गई। लेकिन जो भीतर देख सकता है वह जानता है यह बर्बादी नहीं है, यह निर्माण की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा ही टूट रहा है और तुम उसे गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा है। सच यह है, जीवन तुम्हें भीतर बुला रहा है। तुम जहां तक पहुंचे थे वहां तक पहुंचकर तुम्हें लगा बस अब यही मंजिल है। पर जीवन की मंजिलें खत्म नहीं होती। जीवन बहता है, और जो बहता है वह रुकने नहीं देता। मन रुकना चाहता है, क्योंकि मन आदतों से बना है, और आदतें तुम्हें एक नकली सुरक्षा देती हैं। मगर सुरक्षा की चाह तुम्हें गुलाम बना देती है। तुमने कभी पिंजरे में बैठे पक्षी को देखा है? वह सुरक्षित है, उस पर कोई हमला नहीं, उसे दाना मिल रहा है। लेकिन उसके पंखों का क्या? पंख उड़ने के लिए हैं, और उड़ान खतरे के बिना संभव नहीं। जहां जोखिम नहीं वहां जीवन नहीं। तुम वही चाहते हो, बिना जोखिम का जीवन। लेकिन जीवन खुद एक जोखिम है। तुम्हें यह सच स्वीकार करना होगा। तुम्हारा सब कुछ नियंत्रण में रहे वाला सपना ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है, क्योंकि जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जीवन समर्पण मांगता है, और समर्पण मन को डराता है। मन कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं बिखर जाऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम बिखरोगे नहीं, तुम फैल जाओगे। तुम्हें लगता है तुम टूट रहे हो, असल में तुम खोल दिए जा रहे हो। तुम लंबे समय से अपने आप को एक छोटा सा मैं बनाकर जी रहे हो। एक नाम, एक काम, एक पहचान, एक भूमिका, एक चेहरा। और जीवन कह रहा है इतना छोटा मत रहो। इसलिए वह तुम्हारे हाथों से वो सब गिरा देता है जिसे तुमने पकड़कर कहा था यही मैं हूं। जब कोई चीज गिरती है तो तुम्हारे भीतर खालीपन बनता है, और खालीपन का दर्द कभी कभी असहनीय लगता है। लेकिन खालीपन कोई शाप नहीं है। खालीपन एक मंदिर है, और मंदिर की शर्त है तुम खाली हो। तुमने इसे कभी नहीं जाना था। तुम खाली रहना नहीं जानते। तुम हमेशा कुछ न कुछ भरते रहते हो। काम, रिश्ते, बहाने, मनोरंजन, चिंता, भविष्य, कुछ भी। बस भीतर सन्नाटा न उतर आए, क्योंकि सन्नाटा उतरते ही तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है, और खुद से मिलना सबसे बड़ा साहस है। अब सुनो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है
वह कोई दुर्घटना नहीं है, यह जीवन का चयन है। जीवन ने तुम्हें चुन लिया है एक गहरे अनुभव के लिए, और यह अनुभव मीठा नहीं होगा, यह अनुभव सच्चा होगा। सच कभी मीठा नहीं होता। सच जलता है जैसे दवा जलती है, लेकिन वही दवा तुम्हें बचा लेती है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां मन तुम्हें पीछे खींचेगा बहुत जोर से। वह तुम्हें पुराने रास्ते दिखाएगा, पुराने लोगों को याद दिलाएगा, पुरानी गलतियां दोहराने को कहेगा, पुरानी आदतों में लौटने को कहेगा, क्योंकि मन का काम एक ही है, पुराने को बचाना। लेकिन नया तभी आता है जब पुराना हार मान ले, और पुराना आसानी से हार नहीं मानता। वह आखिरी बार तुम्हें डराएगा, वह कहेगा अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा, अब मैं कैसे जीऊंगा। और तुम बस इतना कहना, ठीक है जो जाएगा जाने दो, मैं देख रहा हूं। याद रखना, देखना ही मुक्ति है। तुम जब अपने भीतर उठते तूफान को सिर्फ देख लेते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और उसी क्षण तुम पहली बार जान पाते हो तुम तूफान नहीं हो, तुम आकाश हो। तुम्हारे भीतर विचारों के बादल आते हैं, भावनाओं की बिजली चमकती है, यादों की बारिश होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक आकाश है जो कभी नहीं बदलता। उस आकाश को पहचानो, क्योंकि जो बदलता है वह तुम्हारा नहीं है, और जो नहीं बदलता वही तुम्हारा असली घर है। आज तुम्हें जिस चीज ने तोड़ा है वही कल तुम्हें बड़ा बनाएगी। लेकिन तुम जल्दी मत करो, जल्दी मन करता है, धैर्य आत्मा करती है, और जीवन हमेशा आत्मा के साथ होता है, मन के साथ नहीं। तुम बस इतना याद रखो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, वह तुम्हारे भीतर के झूठ के खिलाफ है। और झूठ टूटेगा तो दर्द होगा, लेकिन दर्द का मतलब हार नहीं। दर्द का मतलब कुछ गलत निकल रहा है, कुछ सही जन्म ले रहा है, तुम्हें एक और गहरे रहस्य की तरफ ले जाएगा कि जीवन अच्छा कैसे करता है जब बाहर सब बुरा दिख रहा होता है। क्योंकि जीवन की भाषा तुम्हारे मन जैसी नहीं है। मन कहता है अभी इसी पल सब ठीक हो जाए, और जीवन कहता है धीरे ठहर, पकने दे। मन भागता है, जीवन बहता है, और जब भागता हुआ मन बहते हुए जीवन से टकराता है तो भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जैसे कोई अनजान दरवाजा खुलने वाला हो और तुम तैयार न हो। तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और मैं कहता हूं क्योंकि तुम्हें बदलना है। क्योंकि तुम अब तक केवल जी रहे थे, जाग नहीं रहे थे। जीना आसान है, बस सांस चलती रहे। जागना कठिन है, क्योंकि जागने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है, और भीतर उतरना मतलब है उन सब झूठों को देखना जिन्हें तुमने सत्य मान लिया था। तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि कुछ छूट रहा है, तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुम्हें पकड़ने की आदत है। तुम पकड़े रहते हो लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को, भविष्य की कल्पना को, अपनी ही छवि को, और जीवन तुम्हें धीरे धीरे सिखा रहा है। पकड़ने से कुछ नहीं मिलता, पकड़ने से सिर्फ थकान मिलती है। देखो, एक दिन कोई तुम्हारे पास आता है, मुस्कुराता है, तुम्हें अपना कहता है, मन खुश हो जाता है, अब मैं सुरक्षित हूं। फिर वही व्यक्ति बदल जाता है, दूरी बना लेता है या चला जाता है। मन टूट जाता है, अब मैं कैसे रहूंगा। लेकिन सच ये है, तुम वही हो जो पहले थे, बस तुम्हारी उम्मीद टूटी है, और उम्मीद टूटने का दर्द व्यक्ति के जाने से बड़ा होता है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह कई बार एक सौदा होता है। तुम मेरे रहो, मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन सौदे नहीं मानता। जीवन प्रेम को शुद्ध करना चाहता है। वह चाहता है कि प्रेम स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र प्रेम में किसी का मालिकाना नहीं होता। जहां मालिकाना है वहां डर छिपा है। मन तुमसे कहता है
कुछ कर, कुछ बदल, कुछ ठीक कर। लेकिन जीवन कहता है कुछ देख, क्योंकि तुमने बहुत कुछ किया है पर देखा नहीं। तुम दौड़ते रहे पर समझे नहीं, तुम जीतते रहे पर जगे नहीं। तुमने अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश की पर अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश नहीं की। याद रखना, जीवन तुम्हें सफल नहीं बनाना चाहता, जीवन तुम्हें सच बनाना चाहता है। और सच बनने की प्रक्रिया में सफलता कभी कभी गिरती है, कभी कभी उठती है, लेकिन जो सच है वह किसी भी हाल में बढ़ता है। तुम्हारे भीतर एक पुराना स्वभाव है, जब भी कुछ बिगड़ता है तुम खुद को दोष देते हो या किसी और को। तुम सोचते हो मेरी वजह से हुआ, या तुम कहते हो उसकी वजह से हुआ। पर दोनों ही बातों में एक चीज समान है, तुम सीख नहीं रहे, तुम बस लड़ रहे हो। लड़ाई तुम्हें थकाती है, सीख तुम्हें बदलती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत कठोर हो गया है तो एक बार ईमानदारी से देखो, क्या तुम अपने साथ नरम थे? तुमने अपने अंदर कितनी बार जहर पाला है, किसी की बातों का, किसी की नफरत का, किसी की तुलना का। तुमने कितनी बार खुद को छोटे छोटे अपमानों से काटा है। तुमने कितनी बार अपने भीतर एक आवाज सुनी है जो कहती है तू कुछ नहीं है, और तुमने उसे रोका नहीं, तुम उसे सच मानते रहे। जीवन अब उस झूठ को तोड़ रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। जिस दिन तुम समझ लोगे कि तुम्हारी परेशानी की जड़ बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन तुम्हारा रास्ता खुल जाता है। क्योंकि बाहर बदलने के लिए हजार चीजें हैं, भीड़ है, दुनिया है, मौसम है, लोग हैं, हालात हैं, पर भीतर बदलने के लिए सिर्फ एक चीज है, तुम। और तुम जितना अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, जीवन उतना ही सरल हो जाता है। जीवन की घटनाएं वही रहती हैं, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मिलना, कभी बिछड़ना, पर तुम्हारा हिलना कम हो जाता है। तुम जैसे केंद्र में लौटने लगते हो। केंद्र का मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर हो गए, केंद्र का मतलब यह है कि अब तुम्हारे भीतर कोई ऐसा स्थान है जो अछूता है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, जहां न हार पहुंचती है न जीत पहुंचती है, जहां बस तुम हो और एक गहरी शांति। तुम्हें यह भ्रम है कि शांति तब मिलेगी जब सब ठीक होगा। मैं कहता हूं शांति तब मिलेगी जब तुम ठीक हो जाओगे। और तुम ठीक हो जाओगे का मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट हो जाओगे, मतलब यह है कि तुम अपने सच के साथ खड़े हो जाओगे। तुम अपनी कमजोरी के साथ भी मुस्कुरा सकोगे, तुम अपने खालीपन में भी सहज रह सकोगे, तुम अपने अकेलेपन को दुश्मन नहीं मित्र मान सकोगे। अकेलापन भी एक साधना है, पर मन उसे सजा मानता है। मन कहता है कुछ करो, किसी के साथ रहो, खुद को भुला दो। लेकिन अकेलेपन में ही वह आवाज सुनाई देती है जो भीड़ में दब जाती है, वही आवाज जो कहती है जागो, अब अपने जीवन को सच में जियो। जीवन तुम्हें बार बार वहां लाएगा जहां तुम्हें खुद से मिलना पड़े, और जब तुम खुद से मिलोगे तो तुम एक बात देखकर चौंक जाओगे। तुम्हारी असली पीड़ा लोगों ने नहीं दी, तुम्हारी असली पीड़ा तुम्हारी उम्मीदों ने दी। तुमने उम्मीद की कि लोग वैसा करेंगे जैसा तुम चाहते हो, तुमने उम्मीद की कि समय वैसा रहेगा जैसा तुम चाहते हो, तुमने उम्मीद की कि शरीर हमेशा साथ देगा, तुमने उम्मीद की कि रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे, और जीवन बदलता रहा, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। समझो, यह संसार नदी है और तुम पत्थर नहीं हो, तुम भी नदी हो, तुम भी बदलने आए हो, तुम भी बहने आए हो। अब तुम्हें अच्छा की परिभाषा बदलनी होगी। तुम्हारा शिक्षक है और तुम्हारा मित्र है, और जब तुम जीवन को मित्र मान लेते हो तब डर मिटने लगता है, तब भीतर भरोसा उतरता है, तब तुम अपने आप को यह कहते हुए पाते हो मैं ठीक हूं, मैं जहां हूं वहीं से शुरुआत है और मैं अकेला नहीं हूं। अब इस श्रृंखला का अंतिम वाक्य तुम्हें एक तीर की तरह लगे, धीरे नहीं, सीधा। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें चिंतित नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भीतर के सर्वोत्तम को जन्म देने वाला है।
और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, तो याद रखना, बीज टूटता है तभी वृक्ष जन्म लेता है। जो बीज टूटने से डरता है वह बीज ही रह जाता है, वह कभी आकाश नहीं छूता। तुम बीज मत रह जाना। अब उठो, धीरे उठो, शांत उठो और अपने भीतर की उस जगह को पहचानो जहां कोई डर नहीं, जहां कोई शर्त नहीं, जहां बस एक मौन मुस्कान है। और उसी मुस्कान के साथ अपने जीवन को कहो, जो होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि अब तुम जीवन के सामने नहीं, जीवन के साथ हो।